जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस नंबर 2 को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और कामा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती है। इसमें हमें बताना है कि ये जो समीकरण दिए हैं हम इसको इस रूप में हल कर और बताएंगे कि ये रेखाएं जो हैं क्या प्रतिच्छेद रेखा हैं या समांतर रेखा है या समपाती रेखा है। तो आइए चलते हैं, हम लोग जानेंगे कि प्रतिच्छेद रेखा कब होती है, समांतर रेखा कब होती है और समपाती रेखा कब होती है। तो चलिए हम लोग इस पर जानते हैं। देखिए, जब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं कि कब रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हैं, कब समांतर होती है और कब समपाती होती हैं। तो देखिए, जब हम A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तब जो ये रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद रेखा होती है। क्या? तब इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा है कि A1/A2 इक्वल होते हैं B1/B2 के और नॉट इक्वल होते हैं C1/C2 के, तब हम इसे समांतर रेखा कहते हैं। तब हम इसे समांतर रेखा कहते हैं। जब A1/A2 इक्वल होते हैं B1/B2 के और नॉट इक्वल होते हैं C1/C2 के, तब इसे हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद हम A1/A2 इक्वल होते हैं B1/B2 इक्वल होते हैं C1/C2 के, तो हम इसे समपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती रेखा कहते हैं। तब हम इसे क्या कहते हैं? समपाती रेखा कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं और समपाती रेखा कहते हैं किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं 2 का। प्रश्न नंबर 2 के पहला का क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला क्या है क्वेश्चंस देख लीजिए। इसमें है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण दिया है 7x + 6y - 9 = 0। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 5x - 4y। तो हम लोग लिख लेते हैं 5x - 4y + 8 = 0 और इसी का दूसरा समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 है और इसी का दे दिया है दूसरा समीकरण दिया है 7x + 6y - 9 = 0। 7x - 6y 7x + 6y - 9 = 0। ये समीकरण नंबर 2 दिया है। तो बस हमको इसमें A, B, C का मान निकालना है। तो देखिए, जो A का गुणांक क्या है, x के गुणांक को ही तो हम A कहते हैं ना। तो x का गुणांक क्या है? 5 है। तो हम इसमें लिख लेंगे A1 बराबर क्या है? 5। B1 बराबर -4। इस वाले समीकरण नंबर 1 में देख रहे हैं। तो इसमें से हमको x का जो गुणांक होता है वही तो होता है A। तो A1 बराबर 5 मिल गया। अब B1 बराबर -4 और फिर उसके बाद C1 बराबर क्या मिला? 8 मिल गया। उसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 से निकाल लेते हैं A2 बराबर। उसी तरह से हम समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं A2 बराबर
तो A2 बराबर क्या है, इसका गुणांक क्या है 7 है तो हम 7 लिख लें। B2 बराबर क्या है 6 है तो हम 6 लिख लेते हैं। और C2 बराबर माइनस का 9 है। अब हम इसको क्या करते हैं, देखेंगे क्या है कि रेखाएं प्रतिच्छेद है या समांतर हैं या फिर समपाती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर A1/A2, फिर तो देखिए A1/A2 बराबर, अब हम A1 की जगह क्या रखें 5 और A2 की जगह 7 रखते हैं। फिर उसके बाद अब देखेंगे B1/B2, तो B1 बराबर क्या है -4 और B2 बराबर क्या है 6। तो हम इसको काटेंगे तो आएगा -2/3। तो क्या ये इक्वल है? तो आप कहेंगे नहीं, मतलब कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। बताइए क्या ये दोनों बराबर नहीं ना है? तो जब बराबर नहीं है तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो हम इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा। अभी हम पढ़े हैं, देख लीजिए, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर तो मिल गया, ये बराबर तो है नहीं, तो हम इसको कहेंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 2 इसमें देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। इसमें देख लीजिए क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर 2 दिया है 9x प्लस में 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। देख लीजिए आपको क्या दिया है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब हम इसमें निकालते हैं A1। तो A1 बराबर आप कह देंगे कि सर 9। अब B1 बराबर कहेंगे सर 3, क्योंकि यही जो x का गुणांक y का गुणांक यही तो A B C रहता है। तो चलिए हम लोग को तो इतना पता है। फिर उसके बाद C1 बराबर आप कह देंगे सर 12। अब उसी तरह से हम A2 निकाल लेते हैं। तो A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। अब उसी बात हमको लिखना है A1/A2 बराबर क्या होगा 9/18। फिर उसके बाद B1/B2 बराबर क्या होगा 3/6। इसको काटेंगे तो 9 1 कम 9 और 9 दूना के 18। इसको काटेंगे तो 3 1 का 3, 3 दूना के 6। मतलब कि ये दोनों इक्वल, मतलब बराबर आ गए। ये दोनों क्या है, बराबर आ गए, इक्वल टू आ गए। अब हम उससे निकालेंगे C1। तो C1/C2 अब C1/C2 क्या है, तो 12/24। तो 12 1 12 और 12 दूना के 24। तो ये तो देखिए तीनों क्या है, बराबर निकल गया। मतलब क्या कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये बताइए रेखा कैसी होंगी, ये रेखा कैसी होंगी? तो हम देखें, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तब ये रेखा क्या होती है, समपाती रेखा कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेखा क्या होगी, समपाती रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समपाती रेखा कहलाती है। समपाती रेखा कहलाएगी। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन 2 का 2 भी समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 का 3 लगाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 का 3 लगाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 कह रहा है कि क्वेश्चन 2 का 3 कह रहा है कि 6x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर 0,
और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, 2 का तीसरा कह रहा है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और समीकरण 2 कह रहा है कि 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह से पहले तो हमको a1 निकालना है। तो a1 बराबर आप कह सकते हैं 6, फिर b1 बराबर आप कहेंगे माइनस का 3 और c1 बराबर आप कहेंगे 10। उसी तरह से a2 निकाल लीजिए। तो क्या होगा, a2 बराबर 2, देखिए यहाँ से a2 निकल जाएगा, a2 बराबर 2। अब बताइए b2 बराबर माइनस का 1 होगा और c2 बराबर आप कह सकते हैं कि 9 होगा। अब हम इसी तरह से इसको हम देखेंगे, क्या देखेंगे, a1 बराबर a2 क्या है, इधर से मिल जाएगा 6, देखिए इधर से मिल जाएगा 6 और 2 मिल जाएगा। तो हम लेंगे 6 बटा में 2 और जब इसको काटेंगे तो आएगा 3। अब उसी तरह से b1 अपान b2, तो इधर से देखिए माइनस का 3 और माइनस का 1, जब इसको काटेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 3। तो ये दोनों इक्वल है। नहीं इक्वल रहता तो प्रतिच्छेद बिंदु रहती, प्रतिच्छेद रेखा कहलाता, लेकिन इक्वल है। अब अगला हम c1 भी निकालते, c1 अपान c2। अब c1 क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए 10 अब बटे में 9 है। तो ये देखिए ये दोनों तो इक्वल हो रहे हैं लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या ऐसे कह सकते हैं कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। देखिए एक जब ऐसा हो तो कैसा रेखा कहलाता है, जब इस तरह से आता है तो कैसा रेखा कहलाता है हम देख लेते हैं। तो देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 अगर हो तो ये समांतर रेखा कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं कि कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। यदि इस वीडियो से आप लोग को ज़रा भी लगता हो कि हमने थोड़ा बहुत सीखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन घंटी दबाते हैं और हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। इसी बातों पर हम अपना बात विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।